हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। बातें चल रही हैं कन्फर्मेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मॉलिक्यूल्स का कन्फर्मेशन कैसे कैसे बनाया जाता है। पिछले क्लास में थोड़ा डिस्कशन हुआ था। हम लोगों ने इथेन का कन्फर्मेशन देखा था कि अगर अपने को इथेन का कन्फर्मेशन बनाना हो तो एक तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ये फ्रंट वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 2 3 और ये बैक वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन आइटम्स कुछ इस तरह से, और फिर इसमें हम रोटेशन कर दें। जैसे कह दो हम इसको रोटेट करके यहां तक उठा लाए तो एक और कन्फर्मेशन हमें मिलेगा जिसमें फ्रंट वाले हाइड्रोजन तो हमने अपनी जगह फिक्स्ड रखे हुए हैं, लेकिन बैक वाला ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाएगा। तो स्ट्रक्चर अब कुछ इस वे में जो है बनाया जा सकता है। और इन दोनों कन्फर्मेशंस को हमने नाम भी दिया था। इसको कहा था स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, और इसको कहा था इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब मान लो मेरे को प्रोपेन का, ये तो इथेन की बात हो गई, ठीक। हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं यही से, क्योंकि इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, प्रोपेन का कन्फर्मेशन हो जाएगा। ये हमने इथेन का कन्फर्मेशन देखा, समझा। और ध्यान देना, बीच में ढेरों दूसरे इनफाइनाइट कन्फर्मेशंस भी है। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, सीधे यहां से यहां आकर के रुके कोई जरूरी नहीं है ना। हम बीच में इन जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ बढ़ करके तो रुक सकते हैं। तो जहां जहां पर रुकेंगे प्रत्येक पॉइंट पर एक कन्फर्मेशन मिलता चला जाएगा। ये कन्फर्मेशन यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स के बीच की दूरी सबसे ज्यादा है, तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स बिल्कुल पास में है, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, राइट। फिर हम लोग बात करें प्रोपेन की। प्रोपेन का कन्फर्मेशन बनाना हो तो प्रोपेन में एक और कार्बन, तीसरा कार्बन हम यहाँ पर ऐसे लिख दे CH3, यही हो गया प्रोपेन। और मान लो हम इस वाले बॉन्ड के थ्रू जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेशन हम लोग इस वाले बॉन्ड के थ्रू कर रहे हैं। कह देते हैं ये फ्रंट कार्बन और ये जो है बैक कार्बन, ठीक। तो फ्रंट कार्बन पर कौन कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं? हाइड्रोजन मिथाइल। तो हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दे, फ्रंट कार्बन पर हाइड्रोजन मिथाइल हो जाएगा, और बैक कार्बन पर हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर इसको जब ऐसे रोटेट करोगे तो कुछ वैसी चीजें फिर से दिखाई पड़ेंगी, और यही कन्फर्मेशन देखो तुम्हारे सामने कुछ बिल्कुल वैसा ही आया है, बस केवल यहाँ हाइड्रोजन हुआ करता था, मिथाइल हो गया। इसमें टोटल 3 कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और तीसरा कार्बन इसके पीछे छुपा हुआ है। तो जिसको इथेन का कन्फर्मेशन बनाने आता है उसके लिए प्रोपेन का कन्फर्मेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो प्रोपेन के कन्फर्मेशन के बारे में भी सोच सकता है। ब्यूटेन में हम ऐसे सोच सकते हैं, ब्यूटेन को अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे सोचा जा सकता है, 1 2 3 4 कार्बन एटम्स की चेन। हम इस वाले बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के बारे में सोचें, बोले C2 एंड C3 के बीच में हम सोच रहे हैं। कह देते हैं ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन पर क्या क्या है? हाइड्रोजन मिथाइल, तो बना लो ऐसे। बैक कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन मिथाइल, तो कुछ ऐसे बना दो, ऐसे सोचा जा सकता है। फिर रोटेट करोगे, रोटेट कर करके दूसरे कन्फर्मेशंस बनाते चले जाओगे। कभी कभी हम यहां से न सोच करके यहां से सोचते हैं, ठीक। उसको हम लोग अगले पेज पर देख लेते हैं। कभी कभी हम जैसे 4 कार्बन एटम्स की चेन है तो हम यहां से सोचते हैं कि हम इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करें, तो यहां पर फिर तुम्हें 3 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, और ये पूरा एक साथ लेकर के चलेंगे, जिसको हम फिर CH2 CH3 इसको मिला करके C2H5 लिख देंगे। तो इसी चीज को अगर अब हम प्रेजेंट करें तो हाइड्रोजन C2H5, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए, तो ये हो गया। और फिर इसको प्रोजेक्शन में कास्ट कर दे तो कह देते हैं चलो ये फ्रंट कार्बन, इस पर 1 2 3, एक इथाइल 2 हाइड्रोजन, तो चलो इथाइल यहाँ नीचे लटका दिया,
हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। बैक कार्बन पर हाइड्रोजन 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 H और H लिख दिया। तो ये C1 और C2 के बीच में कंफर्मेशन हमने बनाया है। तो ब्यूटेन का कंफर्मेशन दो तरह से सोचा जा सकता है, C1 C2 के बीच में और C2 C3 के बीच में। तो C1 C2 के बीच में तो बहुत सिंपल है, ऐसे बना लिया, फिर इसमें रोटेट करके, ये फिलहाल में भी स्टैगर्ड है, इसको रोटेट ऐसा करे कि ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाए, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाए, ये हाइड्रोजन इसके पीछे चला जाए, तो इसी का इक्लिप्स्ड फॉर्म बन जाएगा। इसमें फ्रंट कार्बन पर क्या है, C2H5 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बैक कार्बन पर इसके पीछे हाइड्रोजन, इसके पीछे हाइड्रोजन और इसके भी पीछे हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, राइट। तो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, इसमें आ जाए, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, दोनों पर नजर रखना, भी दोनों बिल्कुल दूर दूर है। इसको रोटेट करके इसके पीछे उठा लाओ, तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें फ्रंट कार्बन को हमने फिक्स रखा हुआ है, मिथाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये वाला मिथाइल इसके पीछे जा रहा है तो यहां पर हम ऐसे मिथाइल लिख दें। ये हाइड्रोजन इसके पीछे जा रहा है तो यहां पर हाइड्रोजन लिख दें, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे जा रहा है तो हाइड्रोजन जो है कि यहां लिख दें। फिर थोड़ा और रोटेट करें, इस मिथाइल को ही थोड़ा सा और रोटेट करें। अब रोटेट करें ऐसा कि यहाँ बिल्कुल बीच में ला करके अटका दें, तो एक और कंफर्मेशन मिलेगा। फ्रंट कार्बन के 3 ग्रुप्स वैसे ही हैं, फिक्स्ड हैं, वो अपनी जगह से हिलडुल नहीं रहे हैं। ये मिथाइल आया यहाँ पर, यहाँ आ गया है, ठीक। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। फिर इस मिथाइल को थोड़ा रोटेट करें, ऐसा करें कि मिथाइल मिथाइल एक दूसरे के आगे पीछे हो जाए। तो एक और कंफर्मेशन अपने हाथ में आ गया, मिथाइल नीचे लटका हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। ये मिथाइल इस मिथाइल के बिल्कुल पीछे, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे। तो इस बार ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स्ड है, ठीक। 2 स्टैगर्ड बने हैं, एक स्टैगर्ड ऐसा जहां पर मिथाइल मिथाइल बहुत दूरी पर है, और दूसरा स्टैगर्ड ऐसा जहां मिथाइल मिथाइल थोड़ा पास में है। एक इक्लिप्स्ड ऐसा जिसमें मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, और दूसरा इक्लिप्स्ड ऐसा जिसमें मिथाइल के पीछे मिथाइल है। और ध्यान देना, बड़े ग्रुप्स ज्यादा रिपल्सन करते हैं, बड़े ग्रुप्स ज्यादा रिपल्सन करते हैं। जैसे छोटी जगह में 2 मोटे मोटे लोगों को बैठा दो, दोनों ज्यादा धक्का मुक्की करेंगे, छोटे छोटे लोगों को बैठाओ तो कम धक्का मुक्की होगी। तो बड़े बड़े ग्रुप्स यहाँ पर बहुत हैवी रिपल्सन कर रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा ग्रुप, दूसरा बड़ा ग्रुप। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप तो बड़ा है लेकिन दूसरा ग्रुप क्या है, छोटा सा हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना रिपल्सन यहाँ पर होगा। तो ज्यादा रिपल्सन मतलब लेस स्टेबिलिटी, तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बोलेंगे। और जहां पर ये दोनों ग्रुप बिल्कुल दूर दूर है उसको बोलेंगे ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक। ये लीस्ट स्टेबल, ये मोस्ट स्टेबल। इन दोनों में स्टेबिलिटी देखना हो तो ये तो स्टैगर्ड है ही, स्टैगर्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा और इक्लिप्स्ड हमेशा कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों में देखा जाए तो ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। अगर चारों में स्टेबिलिटी का क्रम बताना हो तो ये सबसे ज्यादा, ये दूसरे नंबर का स्टेबल, ये तीसरे नंबर का स्टेबल और ये सबसे कम स्टेबल। और एनर्जी का क्रम बताना हो तो स्टेबिलिटी का ठीक उल्टा क्रम एनर्जी का चलता है। तो अगर स्टेबिलिटी पता है तो एनर्जी, एनर्जी पता है तो स्टेबिलिटी, कहने में कोई मुश्किल नहीं। इन चारों को कुछ कुछ नाम भी देते हैं, ठीक, हम वो नाम अलग से यहां पर लिख देते हैं। एक सिचुएशन जब हम केवल मिथाइल्स पर फोकस कर रहे हैं, बाकी हाइड्रोजन तो अपना अंडरस्टूड है, मिथाइल ऐसे है, ठीक। दूसरा सिचुएशन जब मिथाइल ऐसे है, ठीक। तीसरा सिचुएशन जब मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है, बाकी तुम अपना और सोच लेना कहां कहां क्या क्या होगा। मिथाइल के पीछे हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली यहां पर हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल होगा और यहाँ हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन होगा, और क्या। और चौथा सिचुएशन जब मिथाइल के पीछे मिथाइल है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन के पीछे भी हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पीछे भी हाइड्रोजन होगा। तो जब ये बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है तो इसको बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन। एंटी एंटी मतलब अपोजिट। इसको जो है दोनों के बीच का जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है तो हम इसको बोलते हैं GAUCH,
इसको क्या पढ़ोगे तुम समझो। तो पहले हम इसको गॉच पढ़ते थे, फिर गाउचे पढ़ते थे, अब जो है थोड़ा और स्टाइलिश हो गया गॉस कन्फर्मेशन। ये CHE को जो है ना स प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में लिखा है, जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं वो सुन ले, श। गॉश कन्फर्मेशन इसे कहते हैं ना, गॉश कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन। और जहां ये इक्लिप्स्ड पूरी तरह से हो गया है, इसको फुल इक्लिप्स्ड कह दो, फुल इक्लिप्स्ड, और इसको जस्ट इक्लिप्स्ड कह दो। इनके लिए कोई अच्छा नाम हमें बुक में मिलता नहीं, बस हम ऐसे अपने से रख देते, लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल बुकिश नेम्स है, बुक में अच्छे से लिखा हुआ एंटी कन्फर्मेशन एंड गॉश कन्फर्मेशन मिल जाएगा। इनको बस ऐसे ही इक्लिप्स्ड कह दिया क्योंकि आगे पीछे ढके हुए हैं, और फुल इसलिए कहा क्योंकि ये इसको पूरी तरह से कवर कर देगा ना। मिथाइल और मिथाइल बराबर साइज के हैं तो दोनों एक दूसरे को फुल कवर कर देंगे, छोटे बड़े साइज के नहीं है, जो साइज पहले मिथाइल के वही साइज दूसरे मिथाइल के, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर देते हैं, तो फुल इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। सो इस वे में जो है ब्यूटेन के लिए ये 4 मेजर कन्फर्मेशंस, और ध्यान देना 4 नहीं, 4 के बीच में ढेरों 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 और कन्फर्मेशंस मिलेंगे, तो हमें जो है इस बात के लिए तैयार रहना है, राइट। चलो एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है 2-फ्लोरो इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, ये इथेनॉल होता है। 2-फ्लोरो मतलब ये दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन कम करके यहां पर एक फ्लोरीन लगा दो, कन्फर्मेशन बनाओगे, ये बीच में सिंगल बॉन्ड का रोटेशन देखोगे, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, इस पर क्या है 2 हाइड्रोजन और एक OH, ऐसे लिख दो OH और 2 हाइड्रोजन। बैक कार्बन पर क्या है 2 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। तो एक सिचुएशन होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बोले तो एंटी। एक सिचुएशन होगा जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहेंगे, ध्यान देना, OH यहां पर और फ्लोरीन यहां पर। फिर एक सिचुएशन होगा जिसमें OH के ठीक पीछे फ्लोरीन रहेगा, और इसी तरह से यहां पर इसके पीछे क्या रहेगा, इसके पीछे क्या रहेगा, अब तुम सोच सकते हो ना, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और नहीं सोच सकते फिर तुमको पढ़ाना बेकार है। और अगला सिचुएशन जिसमें OH के पीछे हाइड्रोजन रहेगा, और फिर यहां पर कौन किसके आगे पीछे रहेगा अपना सोचना, ठीक है, यहां पर अपना फिलअप कर लेना, यहां से रोटेट कर करके सोच लेना। तो ये 2 कन्फर्मेशन स्टैगर्ड और ये 2 कन्फर्मेशन इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड में क्या है कि दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप से एक दूसरे के ठीक आगे पीछे, और यहाँ पर बड़ा वाला ग्रुप और छोटा वाला ग्रुप, यहाँ पर छोटा वाला ग्रुप और बड़ा वाला ग्रुप, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन ही तुम्हें मिलेंगे। तो इस वे में जो है 2-फ्लोरोइथेनॉल के लिए 2 इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस, 2 स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। इन चारों में मोस्ट स्टेबल क्या होगा वो मेरे को थोड़ा सा सोचना है। मोस्ट स्टेबल पिछले केस में क्या कहा था, पिछले केस में कहा था कि जहां पर मिथाइल मिथाइल सबसे ज्यादा दूरी पर है, दूरी मैक्सिमम है, रिपल्सन मिनिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कुछ यही बातें करी थी ना। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसीलिए रिपल्सन कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा है। वही चीज यहां पर अगर फॉलो करें तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए थी, बट सरप्राइज, स्टेबिलिटी इसकी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि O और H हम जानते हैं कि ऑक्सीजन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहता है, तो हाइड्रोजन पर हैवी डेल्टा प्लस, ऑक्सीजन पर हैवी डेल्टा माइनस। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इसको परेशान कर रहा है। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन को तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो, और अट्रैक्शन मतलब स्टेबिलिटी। तो यहां पर एक तो ये स्टैगर्ड है, और दूसरा दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जा रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। तो ये कौन सा कंफर्मेशन है? यहां पर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है, एंटी बोलोगे, यहाँ सॉरी नॉट बॉन्ड एंगल, डायाहेड्रल एंगल 180 डिग्री का है, एंटी बोलोगे, और यहां पर डायाहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है, कॉस कंफर्मेशन बोलो। तो 2-फ्लोरोइथेनॉल में जो है कॉस कंफर्मेशन जो होता है इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो बस
इस क्लास में हमें इतनी बात कहनी थी, फिर मिलेंगे दूसरी क्लास में, तो बातें और भी होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।